तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती की। सीआईएसएफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। ये भर्ती है ड्राइवर की, चालक की। कितने पदों पर भर्ती हो रही है, इसमें क्या योग्यता मांगी गई है, क्या चयन प्रक्रिया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। और शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं उनको मैं बता दूं कि आज मैं एक शिक्षक भर्ती का भी वीडियो बनाऊंगा और उसमें सभी भर्तियों, इस साल जितनी भर्तियां आने वाली हैं सभी भर्तियों की चर्चा करूंगा कि किन-किन विभागों से कौन-कौन सी भर्ती निकलेगी, पदों की संख्या कितनी होगी, कब तक आवेदन आ सकते हैं। तो फिलहाल ये जो ड्राइवर की वैकेंसी आज आई है सीआईएसएफ से, इसको देख लीजिए। इसमें प्रमुख चीजें हैं, ये तारीखें। तो आज 3 तारीख ये लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 3 फरवरी, आज से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है। नीचे यहाँ पर वेतन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर के 69,100, लेवल 3। 2 प्रकार के पद हैं, एक है आरक्षक चालक और दूसरा है आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर, यानी ये अग्निशमन विभाग का है, फायर ब्रिगेड का है ये। नीचे यहाँ पर लिखा, नीचे और भी जानकारियां दी गई हैं कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और भर्ती में क्या-क्या प्रक्रियाएं होंगी। तो पीईटी होगा, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड लिखित परीक्षा होगी और फिर जो है मेडिकल होगा। ये 3-4 चीजें होंगी और इसमें लिखा है लिखित परीक्षा ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड हो सकती है कि और लिखा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित होगी। अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ सत्यापन पीईटी पीएसटी दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ट्रेड परीक्षा के समय किया जाएगा। जो भर्ती होगी ये अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होगी, यानी पूरे ऑल इंडिया की भर्ती होती है। सीआईएसएफ में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। और नीचे लिख दिया कि एडमिट कार्ड वगैरह डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, सब वेबसाइट से आपको अपलोड करना होगा। और इसमें सारी की सारी जो पात्रताएं हैं, इसकी जो योग्यता वगैरह है वो 4 मार्च 2025 जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। चाहे डीएल चाहे हाई स्कूल पास वाली जो योग्यता हो वो हो। सभी भारत के जो नागरिक हैं वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। जो पहली भर्ती है आरक्षक चालक सीधी भर्ती, उसमें जनरल के 344 पद है, अनुसूचित जनजाति के जो पद है वो एससी के 126 पद है, एसटी के 63 पद हैं और ओबीसी के 228 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 84 पद हैं, 845 पद कुल हैं और 85 पद एक्स सर्विसमैन ईएसएम जो लिखा हुआ है। दूसरा जो इसमें पद है आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर और अग्नि सेवाओं के लिए जो चालक होता है, फायर ब्रिगेड के जो ड्राइवर होते हैं, उसमें जनरल का 116 पद है, अनुसूचित जाति यानी एससी का 41 पद है, एसटी का 20 पद है, ओबीसी का 75 पद है, ईडब्ल्यूएस का 27 पद है, कुल 279 पद हैं और ईएसएम एक्स सर्विसमैन के 28 पद हैं। तो यहाँ पर जो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल पद है यहाँ पर ये 1124, सभी को मिला दिया जाए तो। नीचे ये नोट भी लिख दिया गया है कि पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। ये देखिए ये लिखा है, ऊपर दी गई रिक्तियों की संख्या संभावित है और ये प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय या स्तर पर बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। रिक्तियों में संशोधन यदि कोई हो तो इसे किसी भी चरण में अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भर्ती की वेबसाइट CISFRECTT.CISF.gov.in, इसी वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, या मेरा जो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको इस तरीके के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहते हैं। लिखा ये पद वर्दीधारी है, पूर्णतः अस्थायी है, परंतु ये बाद में स्थायी किए जा सकते हैं। नियुक्ति के लिए भारत में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। और क्या महत्वपूर्ण चीजें, केवल महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देखेंगे। भर्ती के चरण कौन कौन से होते हैं? पीईटी पीएसटी डीवी ट्रेड परीक्षा, ओएमआर सीबीटी मोड परीक्षा होगी और फिर आपका जो है वो मेडिकल होगा। और यहाँ पर लिखा है कि आरएमई। आयु, महत्वपूर्ण बात सबसे, आयु 21 से 27 के बीच की जो आयु है वो यहाँ पर मांगी गई है। अभ्यर्थियों की आयु की सीमा का निर्धारण करने की जो कट ऑफ तिथि है वो ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि यानी 4 मार्च 2025 तक हो जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को इसमें छूट भी दी गई है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ओबीसी को भी छूट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी छूट है। अब पात्रता के बारे में भी जानकारी दी गई, कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये तो जैसे अगर आप किसी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं या आपने किसी से ऐसे शादी की है जिसकी कोई और पति या पत्नी है। नीचे यहाँ पर शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, जो काम की चीज है। तो शैक्षिक अर्हता में लिखा हुआ है कि मैट्रिक होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं।
नीचे लिखा हुआ है कि राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड, या चाहे वो सीबीएसई से पास हो, चाहे वो यूपी बोर्ड जैसे अलग-अलग जो बोर्ड है अलग-अलग राज्यों के वहाँ से पास हो। शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार की अधिसूचना के प्रति संलग्न करें जिसमें वह शैक्षिक योग्यता केंद्र सरकार के तहत सेवा हेतु मैट्रिक और 10वीं कक्षा के समकक्ष घोषित की गई हो। ड्राइविंग लाइसेंस की बात आ गई है तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा है कि अभ्यर्थियों के पास निम्न प्रकार के वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन का लाइसेंस हो और आपके पास हल्के मोटर एलएमवी वाला भी लाइसेंस हो और गियर रहित मोटरसाइकिल चलाने का भी अनुभव हो। तो ये तो हो गया कि आप हाई स्कूल पास हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है भारी वाला और एलएमवी वाला तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो गियरलेस वाली बात की गई है उसका एक्सपीरियंस नीचे लेकिन लिखा हुआ है कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। सामान्य अनुसूचित जाति ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए लिखा है कि 167 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट होनी चाहिए। हालांकि नीचे कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, अभी हम उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर सीना जो है 80 और 85 कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने पर। नीचे लिखा हुआ है ये जिनको छूट दी गई है जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जैसे लिखा गढ़वाली, कुमायूनी, गोरखा, इन लोगों को यहाँ पर ये छूट दी गई है। और नीचे यहाँ पर ये मेडिकल इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है, टैटू वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए टैटू के बारे में। जब आप आवेदन कर अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। जैसे आपने आवेदन कर दिया तो उसके बाद में फिर क्या होगा। सबसे पहले लिखा है कि इसमें सभी अभ्यर्थी पहले होगा एचबीटी हाइट बार टेस्ट, आपकी हाइट देखी जाएगी। सभी अभ्यर्थी जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सही पाए जाते हैं उन्हें प्रथम चरण की भर्ती प्रक्रिया जैसे पीईटी, पीएसटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड परीक्षण में उपस्थित होने के लिए अनुक्रमांक जारी किए जाएंगे, रोल नंबर। इन्हें विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को हाइट बार टेस्ट से गुजरना होगा। हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को फिर पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए शारीरिक मानक परीक्षा से गुजरना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या जो दौड़ वगैरह जो फिजिकल है वो क्या होता है, कितना है। तो ये दिया हुआ है पीईटी के बारे में। लिखा है कि जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट और शारीरिक मानक परीक्षण लंबाई में योग्य पाए जाते हैं और उनको निम्नलिखित शारीरिक दक्षता से गुजरना होगा। लिखा 800 मीटर की दौड़ लगानी है 3 मिनट 15 सेकंड में। लंबी कूद है 11 फीट की, 3 मौके दिए जाएंगे। फिर ऊंची कूद भी है 3 फीट 6 इंच की, इसमें भी 3 चांस मिलेंगी। ये आपको क्वालिफाई करना है। फिर नीचे लिखा अभ्यर्थियों को पीईटी की प्रत्येक स्पर्धा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। तो ये यहाँ पर ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी की 3 में से किसी भी स्पर्धा में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे पीईटी पीएसटी बोर्ड की अनुत्तीर्णता का कारण बताकर रिजेक्शन स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा, उसको अगले चरण में नहीं भेजा जाएगा। पीईटी में कोई अपील आप नहीं करेंगे, हटा देंगे तो बस चलिए ये चुपचाप बैग लेकर के। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ शारीरिक मानक परीक्षण। अब आगे आपका पीएसटी। वे अभ्यर्थी जो हाइट बार परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद और सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी। और आरक्षक चालक डीसीपीओ पद के लिए शारीरिक मानक के ऊपर में पैरा 5.5 में विस्तार से बताया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर ये इसकी भी है, ड्राइविंग टेस्ट भी आपका होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजी क्रम यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी ट्रेड परीक्षा ये है जिस चीज के लिए आपने आवेदन किया है। जैसे आपने ड्राइवर पद के लिए आवेदन किया है तो फिर आपको यहाँ पर हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा 50 अंक है और ये 25 क्वालिफाइंग है। भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा 50 अंक 25 क्वालिफाइंग है। मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी और वाहनों की हल्की मरम्मत करने की योग्यता भी आनी चाहिए। 30 अंक का पेपर होगा और 15 क्वालिफाइंग है। तो ये तो होगी ट्रेड परीक्षा। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आ सकते हैं, लिखित परीक्षा को देख सकते हैं आप लोग। जो आपकी लिखित परीक्षा लास्ट में होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, समझने में भेद करने की क्षमता, अंग्रेजी हिंदी का बुनियादी ज्ञान। तो यहाँ पर ये पूरा प्रारूप बता दिया गया है। और लिखित परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो हाई स्कूल स्तर का। हाँ, पेपर हल्का होता है, इसका बहुत हल्का होता है। तो और कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।